यमुनानगर के गांव सभापुर में सदियों बाद वाल्मीकि समुदाय को मिली मंदिर की बड़ी सौगात। यमुनानगर के गांव सभापुर के वाल्मीकि समुदाय के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, जिसके चलते सदियों बाद आज वाल्मीकि मंदिर बनाने में उस समय सक्षम हुए जब यहां के रहने वाले एक उद्योगपति एवं समाज सेवक रोशन लाल काम्बोज व उसके अन्य साथियों ने मिलकर इस मंदिर के लिए सहयोग किया और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अपने गुरु के प्रति मंदिर की सौगात मिली। महर्षि वाल्मीकि ने सदियों पहले भगवान राम के जीवन गाथा के बारे में लिखकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महर्षि वाल्मीकि जी एक महान संत हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस जाति से जुड़े हुए समुदाय के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे, जिसके चलते आज तक यमुनानगर के गांव सभापुर में वाल्मीकि समुदाय ने अपने मंदिर तक का निर्माण नहीं करा पाए। लेकिन इसी गांव के उद्योगपति एवं समाज सेवक रोशन लाल काम्बोज व उसके अन्य साथियों ने मिलकर वाल्मीकि समुदाय के लिए इस गांव में वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग भी रहा। रोशन लाल काम्बोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रोशन लाल काम्बोज ने कहा कि वह हमेशा धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे और यह तो फिर भी उसी के अपने गांव का मंदिर है। मंदिर में पूर्ण सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम की जीवन गाथा पहले ही बता दिया था, जो कि एक बहुत बड़े संत साथ साथ विद्वान भी थे। कार्यक्रम में पहुंचे दूर दूर से संत महात्मा व अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां भगवान श्री राम का मंदिर होता है, वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रतिमा जरूर लगाए। वाल्मीकि के बिना तो भगवान राम का मंदिर भी अधूरा है। श्री राम की जीवन गाथा महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखी थी। जिस तरह दूसरे लोग महर्षि वाल्मीकि मंदिर या संत रविदास के मंदिर में हनुमान जी या अन्य देवी देवताओं की फोटो लगाने की अपेक्षा करते हैं, तो वहीं पर भगवान श्री राम के मंदिर में वाल्मीकि की फोटो अवश्य लगाए। पंडित उदयवीर ने कहा कि रोशन लाल काम्बोज ने अपने गांव के मंदिर में ही काफी बड़ा योगदान देकर एक महान कार्य किया। और मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप जी, क्या कार्यक्रम है? ये आज बहुत उत्साह के कारण आज गुरु वाल्मीकि जी मूर्ति स्थापना का समारोह हमें अभी अपने गांव से बहुत समर्थन मिला है जी। मैं अपने सर्व ग्रामवासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जी, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो इतने बड़े बड़े महर्षि हमारे बीच में आज हमारे बीच में समय दिया है। कुलदीप जी, अभी तो लोग जागरूक हो चुके हैं, युवा भी जागरूक हो चुका है, लेकिन इतने सालों बाद मंदिर का निर्माण करना ये थोड़ा एक अटपटा लगता है। क्या देरी क्या सर, इसमें जो एकता पहले एकता नहीं थी, जो आज के यंग युवा लड़के हैं उन्होंने एक जो एकता बनाई रखी। मैं उनसे भी आगे की यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े होकर इस मंदिर को पूर्ण करने के हमारा साथ दे। इसमें जो गांव के लोग हैं या आसपास के लोगों को कितना सहयोग है? गांव के लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला मुझे। मैं जिसके पास भी गया उन्होंने मुझे यही बात की, आप एक कदम उठाओ, हम आपके साथ आगे 2 कदम उठाएंगे। क्या कहना चाहोगे? बस सर, मैं सर्व ग्रामवासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा अवसर दिया है। आज हमें परमपिता परमात्मा गुरु वाल्मीकि जी महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह में हमारे साथ जो ग्रामवासी और आदरणीय हमारे जो बीच महर्षि आए हुए हैं, मैं उनका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रचलित हुआ है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। महात्मा जी, आज यहाँ प्रोग्राम में पहुंचे, क्या प्रोग्राम था यहाँ पर जो प्रोग्राम था, ये हमारे भगवान जी की मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था। तो कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? यहाँ बड़ी यमुनानगर से हैं, मैं लवाने से खुद हूँ, वाल्मीकि आश्रम से, बाकी करनाल से है, मतलब आसपास के गांव, पूरा गांव सहयोग कर रहा है इसमें भाई। जैसे मंदिर बनाने में काफ़ी देरी हो चुकी है इस गाँव में, आजकल तो मंदिर बड़ी जल्दी बनते हैं, काफ़ी टाइम से बन रहे हैं। कारण इसका इस समाज में जागृति अभी आई है असल में तो, क्योंकि पहले
इनको इस चीज़ का कोई घरों में कच्चे बनाए हुए थे इन्होंने, मिट्टी के बना लेते थे वाल्मीकि जी, वो मिट्टी के बनाते थे और वहीं वो पूजन करते थे, मीठा भोजन उसका कहते भाई पीले चावल कर दो, इसके हर घर में होता था पुराने समय में। लेकिन ये नहीं था, ये तो अब जा करके ये 2014 से थोड़ा सा हमारे वाल्मीकि समाज में थोड़ा सा उत्साह हुआ है कि हमारी संस्कृति भी हो, हमारी संस्कृति मंदिर हो, जैसा भी हो। समाज के लोगों के क्या कहना चाहोगे सर? मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा, भाई 4 बातें मेरी ध्यान रखो, सुनो। पहला, अपनी बोलबानी ठीक रखो। दूसरा, अपना लेन देन सही रखो। तीसरा, शिक्षा जरूरी है। और चौथा जो है, अपना स्वच्छता, साफ सुथरी रहो। भारत हमारा है, हम भारत के हैं, सभी धर्म से हम मिलने वाले। सनातन धर्म की जय हो। उदयवीर शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ मूर्ति स्थापना पर पहुँचे और सभी धर्म के लोग यहाँ पर सहयोग भी किया मंदिर में। आज हम सब हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले के साबापुर गांव में उपस्थित हैं। ये गांव एक बहुत ही लंबे समय से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का केंद्र रहा है अपने क्षेत्र में। कई प्रकार से, जैसे आर्य समाज का एक बहुत अच्छा प्रकल्प भी यहाँ चलता है और काफ़ी इस क्षेत्र से आर्य समाज के उत्थान के लिए कार्य हुए हैं। इसी के साथ साथ ये गांव सामाजिक समरसता का भी एक जीवंत सा उदाहरण है। जहां इस देश को एक जातिवादी व्यवस्था सुरसा की तरह खाती चली आ रही है, तो ये प्रेरणा हो सकता है भारत के लिए गांव। यहाँ सभी जातियाँ जाति पाति से उठ करके समभाव से जीवन जीती हैं। सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ सारे आपस में कार्य करते हैं। तो उसी संबंध में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण हुआ है। मेरी तो ऐसी अपेक्षा है आपके माध्यम से कि राम मंदिर तो अधूरा है वाल्मीकि जी की प्रतिमा के बिना। जिन वाल्मीकि जी के कारण हम राम को जाना हमने, उस मंदिर में वाल्मीकि जी का चित्र ना हो तो बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो मेरी सभी मंदिरों के जो संचालक महोदय हैं, निर्माता हैं, ट्रस्ट हैं, आदरणीय पंडित जी हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि 2 प्रतिमाएं, संत शिरोमणि रविदास जी की और संत वाल्मीकि महाराज जी की, आप देखिए, शुरुआत कीजिए। आपका प्रश्न रहता है कि वाल्मीकि मंदिर में या रविदास मंदिर में हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, तो आप शुरुआत अपनी तरफ से करिए ना। आपकी अपेक्षा है, अच्छी बात है, लेकिन आप भी रखिए, आपके पास तो मंदिर बड़ा है, वहां आप रखिए। तो उसी का आज महर्षि वाल्मीकि भगवान, जो इस देश की आत्मा है, प्राण है, जिन्होंने भगवान राम को जीवंत किया इस देश में, जिसके एविडेंसेस के आधार पर रामचरितमानस के वाल्मीकि जी की आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनका यहाँ मंदिर निर्माण हुआ है। गांव की 36 विराजने मिलके अपने तिल फुल उसमें चढ़ाए हैं। उसमें आज स्वामी वाल्मीकि चेतनानंद जी महाराज पधारे हैं और गांव के मुअज्जिज लोग, जैसे अभी हम सब ने देखा है रोशनलाल काम्बोज जी, जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब उनसे चिर परिचित हैं। अपने क्षेत्र में क्या और जगहों पर, हम तो अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, एक अच्छा स्थान रोशनलाल काम्बोज जी का है। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा सहयोग किया है। मुझे लगता है इस समय इतना ही कहना उचित होगा। का कार्यक्रम शाबाश। गांव के हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, माननीय श्री रोशनलाल जी कंबोज वाल्मीकि जी की प्रतिमा देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। बोले वाल्मीकि भगवान को नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि। उस प्रयास से बहुत लोग जुड़े और धीरे धीरे करते करते आज ये मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है, मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जब से गांव है, इस गांव में मंदिर का निर्माण नहीं था, तो आप सभी बहुत का मैं धन्यवाद करता हूँ। और बनाया है, लेकिन नित्य प्रति, क्योंकि ये साबापुर गांव है, इस गांव में बहुत, जब से गांव बसा है, यहाँ पर वाल्मीकि समाज का कोई मंदिर नहीं था। तो गांव के लोगों ने आकर हमें मिले कि भी यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो हम सब ने मिल करके मंदिर का निर्माण किया। और आज उस मंदिर में मूर्ति स्थापना विधिवत की गई, तो वो एक आयोजन था यहाँ पर आज। ये तो यहाँ पर कितने साल बाद मंदिर की स्थापना की गई? अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे बैठे
कि कई साल हो गए हैं, आज के डेट में लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने लेट मंदिर, ऐसा क्या था सर? नहीं, बेसिकली क्या है कि देखो, समाज के लोग जब तक स्वयं आगे नहीं आएंगे तभी दूसरा समाज जुड़ेगा। अब समाज के कुछ लोग आगे आए, जब से गांव बसा है तो तब से शायद प्रयास किए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन अब कुछ बच्चों ने प्रयास किए तो हमने मिल करके फिर इस मंदिर निर्माण को करवा करके और यहाँ मूर्ति स्थापना करवाई है। ये सर्व समाज का विषय होता है, और जो वाल्मीकि महाराज जी है वो सर्व समाज के थे, सनातन धर्म के लिए थे। सनातन धर्म के लिए उन्होंने मर्यादित ग्रंथ की रचना करी, भगवान राम के लिए उन्होंने रचना करी, तो वो हम सब के लिए सम्मानीय है। बाकी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भाई कर्म से बड़ा होता है, जाति से बड़ा नहीं होता, और हम सबको मिल करके सर्व समाजों, चाहे किसी भी समाज का कोई धार्मिक कार्य हो, मिल करके हमें मनाना चाहिए, मिल करके सहयोग करके उसको एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करना चाहिए।